अमरूद के पौधे में बहुत सारे फ्लावर्स आ तो रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन अगर नहीं रुक पा रहे हैं, उसमें अमरूद में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। देखेंगे किस तरीके से अमरूद लगते हैं इस पौधे में। तो कुछ चीज़ों का स्प्रे करके आप जो है अपने पौधे में बहुत सारे फ्रूटिंग ले सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम पोटेशियम वगैरह काफ़ी चीज़ों की कमी होती है, जिसके कारण से हमारे अमरूद में फल नहीं लग पाते हैं। देखेंगे हमारे अमरूद में 1 केजी तक के अमरूद लगते रहते हैं, और ये हमेशा इसमें अमरूद लगे रहते हैं फ्रेंड्स। कहीं फल मर रहा होता है, कहीं कलियाँ, कहीं आप फल तोड़े नहीं कि फिर फ्लावर्स आने लगते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप कुछ जो है चीज़ों के स्प्रे करके, कुछ चीज़ें जड़ में डालकर आप इस तरीके की फ्रूटिंग ले सकते हैं। 100% तो नहीं, लेकिन देखेंगे आपकी जो ठंडियों वाले फल हैं वो थोड़े से कम क्वांटिटी में आएंगे, नहीं तो इस टाइम जो है काफ़ी सारी फ्रूटिंग आपको मिलेगी। और सारे जो है 100% तो नहीं सारे फ्लावर्स फल में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक आपके फ्लावर्स फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि सबसे मेन है कि आपके पौधे की 2 बार तो साल में प्रूनिंग होनी ही चाहिए। एक तो फरवरी में कर देना चाहिए, क्योंकि नई जो पत्तियां आती हैं, डालियां आती हैं, उसी में जो है फल बनता है। देखिए फ्लावर्स आते हैं और देखेंगे कितने सारे फ्लावर्स आए हैं, और इसमें बहुत कम झड़ेंगे और बहुत सारे अमरूद में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके लिए आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ आनी ज़रूरी हैं, और मधुमक्खियाँ अगर आती हैं, आपके ने फ्लावर्स के पौधे लगा रखे हैं तो मधुमक्खियाँ आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ चीज़ों का स्प्रे करके आप जड़ों में डालकर अपने पौधे से फल ले सकते हैं, जिसमें ये है कि अगर मधुमक्खियाँ नहीं आती हैं तो आप 1 लीटर पानी में करीब 1 चम्मच शहद घोल लीजिए और उसको आप पौधे पे स्प्रे कर दीजिए, इसी फूल और कलियों पे, पत्तियों पे, तो मधुमक्खियाँ आने लगेंगी। और उससे ऊपर रहेगा पौधे पे तो उससे चींटियों का भी डर नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और मधुमक्खियों के कारण आपके फूल फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद कैल्शियम के लिए आप फ्रेंड्स थोड़ा सा चूना, 1 चुटकी चूना 1 लीटर पानी में घोलकर इसके पत्तों पे, फूलों पे सब स्प्रे कर दीजिए। और जड़ों में भी चूना आप जो है 10 इंची के गमले के हिसाब से आप 1 चुटकी चूना ऐसे मिट्टी में आप दे सकते हैं। और कंपोस्ट खाद हो और सड़ा हुआ गोबर का खाद हो, उसमें मिलाकर नीम खली वगैरह आप जड़ों में 1 से 2 इंच गड्ढा करके और उसमें सारे खाद आप डाल दीजिए। और इसके बाद से आप जो है इसमें अगर आप जो है चूना नहीं देते हैं और नहीं स्प्रे करते हैं, तो आप उसके बदले में आप छाछ का भी स्प्रे कर सकते हैं। छाछ को भी आप जो है 1 लीटर पानी में करीब 100 ml लेकर आप इसके जड़ों में डाल सकते हैं। हर 15 दिन में आप दे सकते हैं उसको, वो भी कैल्शियम काफ़ी हद तक पूरा कर देता है, और आपको के जो है अमरूद में फल लगने लगेंगे। और खाद तो आपको सड़े हुए गोबर का जो है 15 से 1 माह में ज़रूर देना चाहिए। अगर फ्लावरिंग हो रही है तो आप जो है 15 दिन में दे दीजिए। अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो फ्लावरिंग के पहले भी आपको थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में खाद को देना पड़ेगा, तब जाके इस तरीके की फ्रूटिंग लगती है फ्रेंड्स। और इस तरीके के फ्रूटिंग के लिए आपके पौधे को धूप भी बहुत ज़रूरी है। धूप में करीब 8 घंटे धूप ज़रूर मिलना चाहिए। जब फ्रूटिंग लग जाती है इस तरीके की, तो आप अपने पौधों में ओवर वाटरिंग ना करिए। ओवर वाटरिंग भले 2 बार आपको पानी देना पड़े, और पर जो है ओवर वाटरिंग आप ज़्यादा ना करिए, नहीं तो फिर जो है फूल झड़ने का कारण ये भी होता है। और देखेंगे फ्रेंड्स कि जब इस तरीके के आप केवल ऑर्गेनिक का सहारा लेते हैं और सड़े हुए गोबर का और यही चूना या अंडे के छिलके का कैल्शियम के लिए जो है हम यूज करते हैं उसका पाउडर, और स्प्रे भी करते हैं। देखिए छाछ का स्प्रे कर देते हैं और चूने का स्प्रे कर देते हैं।
तो देखेंगे आप कि बड़े पौधे में इसी में अमरूद का भी पौधा है, जिसमें अमरूद फ्लावर्स आए हैं अमरूद के पौधे में, और उसी में ये टमाटर लगा हुआ है, जो कि टमाटर आप देखिए किस तरीके के, और साइज भी बहुत अच्छी साइज है टमाटर की उसमें, और किस तरीके के टमाटर लगे हुए हैं पौधे में। काफ़ी हार्वेस्टिंग कर भी चुकी हूँ मैं, और अभी आप देखेंगे 3 दिन से 4 दिन के बाद फिर से टमाटर उसी तरह रेड रेड पूरे गार्डन में हो जा रहे हैं, और हार्वेस्टिंग जो है मिल रही है काफ़ी। और हार्वेस्टिंग का वीडियो तो मैं नहीं डाल पाई हूँ अभी, क्योंकि उसके लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखेंगे कि किस तरीके की डालियों से ज़्यादा इसमें टमाटर लगे हुए हैं जहाँ भी लगाया है हमने, और बैंगन भी लग रहे हैं। अब देखिए रेड वाले बैंगन हैं ये, बैंगन भी हार्वेस्टिंग की हूँ इसके पहले। और इस टाइम पत्तियों में थोड़े से कीड़े लग गए हैं, और क्योंकि ये स्प्रे नहीं कर पाई मैं पत्तियों का बनाती हूँ। आप अगर आपके भी पौधे में देखिए इस तरीके के अनार भी लगने लगे हैं, और इस अनार के लिए भी आप इसमें कैल्शियम के लिए चूना या छाछ का स्प्रे कर सकते हैं, जड़ों में डाल सकते हैं। ये सारे फ्रूटिंग के पौधे में आप इसको उपयोग करके इसका फ्रूटिंग ले सकते हैं। मीठी नीम में भी फ्लावर्स आ गए हैं, इसमें देखिए इसमें भी फ्लावर्स आए हुए हैं, और इसी में टमाटर भी लगा हुआ है। और भी पौधे हमारे गार्डन में देखेंगे कि छोटे छोटे ग्रो बैग में हमने लगा रखा है, कटिंग से ये लगाया है। और ये मीठी नीम का पौधा है, देखिए कितना हेल्थी है। इस तरीके से अपने गार्डन में इन सारे पौधों को ज़रूर लगाना चाहिए, ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये सारे फ्लावर्स के पौधे हैं, ये जड़ी बूटी के पौधे हैं। ये सभी पौधे बहुत इजी टू ग्रो हैं, आप कटिंग से लगा सकते हैं, इसको बीज से लगा सकते हैं, बहुत आसानी से सब आप कम केयर में लगा सकते हैं। और ये सारे पौधे हमारे सेहत से लेकर हमारे वातावरण को भी शुद्ध करते हैं, और बहुत आसानी से इस टाइम कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। आप देखेंगे छोटे से टॉफ़ियों के जो है पन्नी को हमने ग्रो बैग बनाकर और लगा दिया है। और ये सब संतरे के पौधे हैं जो हमने ऑनलाइन मंगा कर लगाया था। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने छोटे से गमले में लगा रखा है, और जिधर भी देखेंगे ये कोने में ये इस तरीके के टमाटर लगे हुए हैं। और ये ब्लू डिब्बा जो आता है, डालडा का डिब्बा आता है, उसी डिब्बे में या हमने बोरियों के हाफ बोरियों के ग्रो बैग बनाकर और उसी में लगा दिया है। देखेंगे कितने साइज के टमाटर आ रहे हैं। इसमें हमने कई पौधे रखे हुए हैं, और जगह भी लगाने हैं, उसी में टमाटर आने लगे हैं, पकने लगे हैं कितने अच्छे से। तो इस तरीके से देखिए आप जो है अगर कैल्शियम की कमी है, या जो है पोटेशियम वगैरह या जो भी है, आप जो है हर चीज़ के लिए आप अपने ही घर से ही उपयोग कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे केला, आप पका केला आता है घर पे, तो उसके छिलके को आप सुखा लीजिए, पाउडर बना लीजिए, पाउडर के फॉर्म में दीजिए थोड़ा थोड़ा सारे पौधों को। और नहीं तो उसको आप पानी में भिगो दीजिए, बहुत आसान है। डिब्बे में पानी में भिगो दीजिए, और उसी के पानी को 2 दिन 3 दिन बाद आप दीजिए। और इसके बाद प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, जो भी आप के ऐसे छिलके हैं, जो अनार के छिलके हैं, इस सब में भर भर के सारे इन लोगों के लिए विटामिन्स भरे पड़े हैं, जो कि हमें कोई टॉनिक पौधों के लिए बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। और आप अपने गार्डन में उन्हीं सब से इस तरीके की फ्रूटिंग ले सकते हैं। उन छिलकों को आप भिगोइए, और भिगोकर उसको फिर आप इन पौधों में 2 दिन बाद 3 दिन बाद दे दीजिए।
और एक है कि ये सब आप नहीं अगर कर पाते हैं तो आप सरसों की खली आप मंगाइए और सरसों की खली जो है भिगोइए 2 दिन 3 दिन और उसके बाद से उसको पानी में डाइल्यूट करके और दे दीजिए अपने पौधों को हर 15 दिन में। अब ये है कि गर्मियों में थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि गर्मियों में थोड़े कम मात्रा में दीजिए और 20 लीटर पानी में डाइल्यूट करिए 100 ग्राम को। और ठंडियों में तो आप जो है कम पानी में भी डाइल्यूट करेंगे तो सह लेंगे पौधे। तो इस तरीके से अपने गार्डन में आप देखेंगे कि हर चीज़ में चाहे बैंगन हो, टमाटर हो, जो भी पौधे हैं, अमरूद हो, अनार हो, सारे में किस तरीके की फ्रूटिंग आ रही है। और इसके लिए जो है बस आपके पौधों को थोड़े धूप की ज़रूरत होती है और कीड़ों से बचाव के लिए आप जो है नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए और या तो आप खुद से ही पेस्टिसाइड तैयार कर लीजिए। और आपके गार्डन में एलोवेरा है और फ्लावर्स हैं तो उनसे आप बायो एंजाइम बना सकते हैं। फ्री की पत्तियाँ लाकर आप बाहर से बहुत सारी ऐसी पत्तियाँ हैं जो पत्तियों से आप बायो एंजाइम बना सकते हैं। घर में चीज़ें हैं, बहुत सारे हमारे किचन में ही ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बायो एंजाइम तैयार करते रहते हैं, अपने पौधों को देते हैं। और चाहे कई तरह के छिलके हैं, मूँगफली के छिलके हैं या मतलब फल फ्रूट्स के छिलके हैं, जो भी हैं हम कुछ भी वेस्ट नहीं करते हैं और उन चीज़ों से कहीं बायो एंजाइम, कहीं लिक्विड फर्टिलाइज़र, कहीं खाद जो हर फॉर्म में या तो सुखाकर ही आप अपने गमले में उसको नीचे मिट्टी में दबा दीजिए। लगे हुए हैं पौधे या जब सूखे हुए किचन वेस्ट होंगे उसको आप अगर पौधों के जड़ में दबाएँगे, तो ऐसा मतलब मिट्टी निकालिए कि उसका रूट डैमेज ना हो और उसमें आप सूखे हुए सारे छिलके को आराम से थोड़ा-सा अगर पाउडर बना लें, तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो ऐसे भी सूखा हुआ जो भी फल फ्रूट्स के छिलके हैं, किचन वेस्ट के छिलके हैं आपके, सब आप पौधों के जड़ों में आप दबा सकते हैं और जब दबाएँगे और पानी डालेंगे आप, तो उसका सारा फर्टिलाइज़र जो पानी में घुलकर आपके पौधे के जड़ों में जाएगा। और वही सब चीज़ों का कमाल है कि इस तरीके के जो है आपके पौधे में फ्रूटिंग होने लगेगी। फ्रूटिंग अगर नहीं आ रही है तो, अगर आ रही है, झड़ जा रही है, तो उसके लिए ये 2-4 बातें आप अगर ध्यान रखते हैं। एक तो फ्रूटिंग में जो है आपके गमले की मिट्टी सूख जाए तभी आप पानी दीजिए। पर ज़्यादा पानी भी कारण होता है कि झड़ जाता है और धूप कम लगती है तब भी झड़ जाता है। अभी गर्मियों का मौसम आने वाला है तो जो है बहुत फ्लावर्स झड़ने का जो है कारण होता है कि हवाएँ चलती हैं गरम-गरम इस कारण से। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा अपने पौधों पे पानी का स्प्रे कर देंगे और स्प्रे भी कैसे? छाछ मिला लीजिए उसमें, आप खट्टी दही थोड़ा-सा 1 चम्मच 1 लीटर में आप मिला लीजिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देनी है, थोड़ा-थोड़ा करके इन पौधों को बहुत कुछ नहीं चाहिए क्योंकि ये लोग खुद हमारे वातावरण से काफ़ी चीज़ें ले लेते हैं। देखेंगे ये मीठी नीम में फ्लावर्स आए हैं। इसके फ्लावर्स पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ आती रहती हैं, इसलिए जब तक ये फ्लावर्स रहते हैं तब तक हम इसको रखते हैं और नहीं तो बीज से जैसे अभी आपने पौधा देखा तो हमने बीज से पौधा उगाया है, कुछ जड़ों से भी पौधे निकाले हैं हमने। तो इस तरीके से अगर आपको बीज की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे ये बीज में कन्वर्ट होने लगे उसको तोड़ देना चाहिए क्योंकि ये पौधों की एनर्जी थोड़ा लेने लगता है। अब फ्लावर्स इसलिए ज़रूरी है कि हमारे गार्डन में मधुमक्खियों की ज़रूरत है, तो इसलिए ज़रूर इसको जो है रखिए